नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत रद्द करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप भरोसा देने को तैयार है कि आप तुरंत हिरासत में नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ पिछले 8-9 महीने से जमानत पर है। अगर वो तुरंत सरेंडर नहीं करेगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। गुजरात सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट को कम से कम सांस लेने का वक्त देना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की इस मुद्दे पर राय अलग अलग रही। इस कारण इस मामले को सीजीआई के पास भेज दिया गया। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। शनिवार को आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित गुफा मंदिर के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के साथ रवाना हुआ। गांदरबल के उपायुक्त श्याम बीर ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बालटाल आधार शिविर से हरी झंडी दिखाकर 62 दिवसीय तीर्थयात्रा की शुरुआत की। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित बालटाल वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए दोहरे मार्गों में से एक है, जबकि दूसरा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग है। तीर्थयात्री आधार शिविर से लगभग 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज भारत में हो रहे वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से हराया। टूर्नामेंट के पिछले 12 संस्करणों में यह पहला मौका है जब वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेगी। इस टीम ने वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 सीजन के खिताब जीते हैं। टीम 1975-1989 में चैंपियन बनी थी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शनिवार को खेले गए मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए। जीत के लिए जरूरी रन स्कॉटलैंड ने 43.3 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर भ्रम दूर करे कि अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर और बांग्लादेश में ये क्यों नहीं। पीएम के इस बयान से 2 बातें साफ है। पहली ये कि उनकी सरकार यूसीसी पर कानून लाने की तैयारी में है। दूसरी है कि इस मसले पर मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होगी। लॉ कमीशन इस मुद्दे पर लोगों की राय ले रहा है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार भी यूसीसी लाने का ऐलान कर चुकी है। इस कवायद के बीच बड़ी चर्चा यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी शामिल करने की है। ऐसे में सवाल उठ रहे क्या वाकई कानून बनाकर देश की आबादी को नियंत्रण करना जरूरी है। कहीं ये सिर्फ चुनावी हथकंडा तो नहीं। किसी समूह या राज्य या देश की प्रजनन दर 2% 1 से कम होने पर आबादी घटने लगती है, यानी उस समूह या देश में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से कम हो जाती है। ऐसे में कुछ सालों के बाद देश के युवा आबादी बुजुर्ग होने लगती है और इनकी जगह लेने के लिए बच्चे कम हो जाते हैं, यानी उस समूह या देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है। इस वक्त भारतीय आबादी की प्रजनन दर 2.05 है, यानी आबादी अब बढ़ने के बजाय स्थिर हो गई है। भारत के 36 प्रदेशों में 31 में प्रजनन दर 2.1 से भी कम है। जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां भी प्रजनन दर 1.8 से नीचे है, यानी इन मुस्लिम बहुल प्रदेशों में 10 महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 18 बच्चों को जन्म दे रही है। मतलब एक महिला के औसतन 2 से भी कम बच्चे जन्म दे रही है। 1992 से 2021 के बीच मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 46.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं हिंदुओं में 41.2% की गिरावट आई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।